रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो हमें सारे नियमों का पालन करना है। इसीलिए हम पहले जैसा ब्रांड नहीं बना सकते, पर हम अपनी कृतज्ञता अपने देश के प्रति दिखाने के लिए और खासकर हमारे छोटे छोटे बच्चे आज हम ये मनाने जा रहे हैं। और मैं मैम से और सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप झंडा फहराइए प्लीज़। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की भारत माता की। प्यारे बच्चों और हमारे साथियों, भाइयों बहनों, आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभ वेला में मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। और मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ कि हमें आप गणतंत्र दिवस से क्या समझते हैं। कोई बच्चा बताएगा गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम? हाँ हाँ, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। कि आज का दिन जो है वो संविधान क्योंकि हमारा लागू हुआ था, इसलिए। हाँ, 26 नवंबर को संविधान लिखा गया था, लेकिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो संविधान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, कोई बताएंगे? संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, जैसे एक स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल चाहिए, वहाँ नियम कानून चाहिए, तभी वो स्कूल अच्छे से रन करेगा, है ना। ऐसे ही हमारे देश को अच्छे से चलाने के लिए, हमारी देश की एकता, अखंडता और न्याय कानून बनाए रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। वेरी गुड। एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा जो देश है वो एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश का मतलब हमारा जो सरकार बनती है वो प्रजा की मर्ज़ी से बनती है, जो लोग चुने जाते हैं वो प्रजा की मर्ज़ी से चुने जाते हैं। तो प्रजा जो चाहे वही होता है। तो कायदे से अगर हम संविधान की बात सोचें तो संविधान की अगर सोचे कि भाई प्रजा जो भी चाहेगी, जो बहुमत में जो लोग होंगे जो चाहेंगे वो होना चाहिए। यही तो बात आती है कि भाई प्रजातंत्र का मतलब ये है कि प्रजा में जो भी बहुमत बनेगा उसी को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन संविधान बनाने में कई साल लग गए लोगों को, बहुत चर्चाएं हुई, बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में ये संविधान सभा और ये पूरा कार्यक्रम चला, जिसमें ये इतनी मेहनत लगा के लोगों के बहुत सारे विचार क्यों लिखे गए। ये हो सकता था जैसे ही मुद्दा आए प्रजा डिसाइड करे और जो कुछ भी हो जाए वो मान लिया जाए। पर संविधान की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है कि बहुमत का मतलब ये नहीं है कि जो सही चीज़ है वही बहुमत सोचेगा। तो इसलिए हमें अपने नियम बनाने पड़ते हैं। कई बार आपने सोचा होगा जब गुस्सा आता है तो आपका मन करता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, है ना।
चाहे बाद में मम्मी पापा समझा रहे हैं कि बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं, मेरे को तो अभी चाहिए, मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, होता है ना, जिद होती है। लेकिन बाद में सोचते हो आप, जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है कि हाँ वो सही था, जो मम्मी पापा बता रहे थे वो सही था, ठीक है। अब पूरे देश को चलाने के लिए कोई मम्मी पापा तो बैठे नहीं हैं, तो इसको नियमों को अच्छे से लिख के और ये डिसाइड करना कि क्या गलत है और क्या सही है, उस समय जबकि ये ना दिख रहा हो, कि समझ में नहीं आ रहा हो लोगों के कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रुप लोगों का बहुत गुस्से में आ जाता है कि नहीं यही होना चाहिए, और वो हो सकता है बहुमत में हो, तो हमारा संविधान वहाँ पे खड़ा होता है और वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए संविधान सबसे इम्पॉर्टेंट है। संविधान हमारे माँ बाप की तरह से काम करता है, वो हमें बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। हो सकता है कभी कभी संविधान में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़े समय के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज़ हम संविधान बदलते रहें। वो संविधान बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत सोचा गया है, बहुत सारे लोग जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की थी, जिन्होंने देश को बनाने में पूरा संघर्ष लगाया, उन्होंने मिलके ये संविधान बनाया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने देश को संविधान के मुताबिक चलाएं और हम नियमों का पालन करें। वही उसी हालत में ऐसा हो पाएगा कि हम एक समृद्ध देश और एक सफल देश बन पाएंगे, नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे, है ना। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपको गणतंत्र दिवस पे आपका संविधान मुबारक हो। थैंक यू सर। सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस लिए संविधान हमें इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बच्चों ने घर में ही कुछ तैयारी की है, तो हमारे ये बच्चे एक छोटा सा सॉन्ग सुनाएंगे। आ जाओ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। हो रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, अपने हो या पराए सबके लिए न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जलना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। तो हमारे दो बच्चे जिन्होंने गणतंत्र के बारे में कुछ तैयार किया है, ज्योति और बानी, आ जाओ प्लीज़। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम ज्योति है। मैं आपको गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ बातें बताऊंगी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। एक आज़ाद देश के लिए संविधान लागू बहुत आवश्यक है। हर वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद आप सभी को, और मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम बानी है। मैं आपको कुछ लाइनें बोलूँगी।
जैसे सभी संविधान से हमें अपने भारतीय होने के और आज़ादी से जीने के अधिकार प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारे देश की प्रगति और शांति बनाए रखें के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छी पढ़ाई करके देश की प्रगति में सहायता करें और एक दूसरे का साथ देकर एकता बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी को। बहुत अच्छा बानी और ज्योति, थैंक यू। जैसा कि ये छोटे बच्चे हैं पर इन्होंने हमें बताया कि जैसे संविधान से हमें अपने भारतीय होने और आज़ादी से जीने के अधिकार प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश की प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई करके देश की प्रगति में सहायता करें और एक दूसरे का साथ देकर हमारे देश की अखंडता, एकता और शांति बनाए रखें। तो संविधान सिर्फ देश नहीं देगा, हमारा अपना कर्तव्य भी है कि हम उन अधिकारों का पालन करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आकर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी और ये कार्यक्रम सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।